आज सुबह एक पेरेंट्स मुझे आए और बोलते हैं सर ये मेरे बच्चे की फीस। तब मुझे थॉट आया कि इस बारे में क्लैरिटी दूं। दोस्तों ये जो फीस दे रहे हैं उस शब्द को मैं चाहता हूं कि आप रिप्लेस करें इन्वेस्टमेंट से। यस, हम लोग ये मानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए, स्विमिंग के लिए भेज रहे हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश के लिए भेज रहे हैं, वो हम उनके लिए फीस पे कर रहे हैं। मगर वो शब्द को जब आप रिप्लेस करते हैं कि वो फीस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, तब आपको कोई प्रकार का डर नहीं लगता और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कैसे समझते हैं? नॉर्मली जब हम कभी भी पैसे देते हैं तो खर्च दो प्रकार के होते हैं। एक्सपेंस, कि जो हम पैसे देते हैं वो हमें पैसे वापस नहीं मिलते, और दूसरा होता है जहां पर हम पैसे देते हैं वो कुछ वक्त के बाद मल्टीप्लाई होकर हमें रिटर्न मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं खर्च, एक्सपेंस, दूसरे को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जब आप ये जो भी दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, जब उसमें इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखेंगे तो वो आपको होप देगा, पॉजिटिविटी देगा, क्योंकि जब आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए दे रहे हैं वो पैसा फ्यूचर में उसके करियर में सक्सेसफुल होने के बाद मल्टीप्लाइड होके रिटर्न मिलेगा। दोस्तों नॉर्मली आजकल आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मैंने 2 शॉप परचेस की है, मैंने एक घर खरीदा है, या फिर मैंने कोई जमीन में इन्वेस्टमेंट किया है। अब जब ऐसी बातें होती है तो दिमाग में ये बहुत क्लियर होता है कि आज से 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तब मैं उसको शायद सेल कर दूंगा या फिर उससे रेंट कमाऊंगा, और इसके लिए मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि अभी आप जो कुछ भी पैसे दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी के हो, स्कूल के या ट्यूशन के, वो वही बच्चों के करियर में उनको सक्सेसफुल बनाएगा, और वो करियर के द्वारा वो पैसे कमाएंगे, वो रिटर्न हमें मिलेंगे। यारो, जब इस तरह का आपका नजरिया होता है तो कोई भी फीस देने में आपको हिचकिचाहट नहीं होती। आप खुशी खुशी वो फीस दे सकते हैं। उसमें अगर 2-5 हजार ज्यादा भी है तो आप डरते नहीं है। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अब देखिए कि महीने में 2 से 3 बार हम आउटडोर रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, पिज्जा या ऐसा कुछ भी, तो महीने के 3-4 हजार तो ऐसे ही हो जाते हैं, राइट? तो अगर अब फीस की बात करें, अगर 40 या 50 हजार फीस होती है ईयरली, और उसमें महीने के 3-4 हजार आते हैं, जो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में बच्चों के द्वारा हमें वापस मिलने आता है, तो शायद क्यों हम उसमें घबरा जाते हैं, क्यों डर जाते हैं, क्यों हिचकिचाहट रखते हैं? वो पिज्जा एक नाइट के लिए हमें मजा देता है, दूसरे दिन हमारे पेट को खराब करता है, उसके लिए खर्च हो जाता है, तो फिर क्यों नहीं एजुकेशन में? आप देखिए कि अगर आप साल में एक बार इंटरनेशनल ट्रिप या डोमेस्टिक ट्रिप में घूमने के लिए भी जाते हैं तो कितना खर्च लग जाता है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया घूमने जाते हैं, 2-3 फैमिली मेंबर्स है, तो साल के 2-3 लाख हम उसमें लगा देते हैं, जो 7 या 10 दिन का, ऑफ कोर्स वो हमें एंजॉयमेंट तो देता है, मजा तो देता है, मगर 7 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है। और जहां एजुकेशन की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, फीस की बात है, तब शायद हम सोचने लग जाते हैं। अब ये भी सोचिए कि घर में अगर 3-4 मेंबर्स हैं, सबके पास फोन है, उसमें से अगर मान लीजिए 1-2 आईफोन होते हैं तो 1.5 लाख का फोन सिर्फ कॉल करने में और रिसीव करने में हमें ज्यादा काम में आता है, उसके लिए शायद हमसे पैसे खर्च हो जाते हैं। मगर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की बात है तो शायद हम वहां पर अपने हाथ छोटे कर देते हैं। यारो, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आज के बाद कभी भी फीस देने में डरिए मत, खुशी से दीजिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत समझने वाली बात है कि स्कूल में, ट्यूशन में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में कोई भी हो, चाहे वो इस तरह का कोई सेमिनार हो या फिर बच्चे के अंदर कोई स्किल बढ़ रही है, वो हो सकती है पब्लिक स्पीकिंग, स्विमिंग, स्केटिंग या क्रिकेट, ऐसी कोई भी एक्टिविटी है, तो जरूर उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि जब तक अगर आप बच्चे के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, आफ्टर 22 या 25 इयर्स के बाद बच्चा हमें बोलना चाहिए, बस पापा अब बहुत हुआ, अब मैं उसका रिटर्न आपको दे रहा हूं।
तो इस वीडियो को समझिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और इस पेरेंट को भेजिए जो अभी भी फीस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।